हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी एंड बहुत ही इजी चीज़ होती है सीरीज़ के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ह्यूमन फिजियो बेसिकली आप अपनी बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड इसका नाम होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट यू हैव टू स्टडी एनाटमी। हम लोग एनाटमी पहले समझते हैं हर चीज़ की। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम आज पढ़ने जा रहे हैं, मान लो आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटमी क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या टिश्यू होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं एंड कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि फिजियोलॉजी क्या होती है, वो चीज़ काम कैसे करती है। ठीक है, तो एनाटमी मतलब जो चीज़ कैसी है, जहाँ पर रखी है, उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद फिजियोलॉजी काम कैसे करती है। तो इन दोनों चीज़ को जो है मिलाकर पढ़ते हैं अपन ह्यूमन फिजियो के अंदर। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आपको जो है चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके MCQ, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। एंड इसके बाद अगर आप NCERT या फिर कोई बुक से अगर रीडिंग लगा लेते हैं, सो आई गेस आपको मोर देन 90% चीज़ें जो है याद हो जाएंगी, रिटेन हो जाएंगी। एंड लास्ट चीज़, स्टार्ट करने से पहले आपको सुनना ज़्यादा है क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको बस सुनते जाना है एंड यू हैव टू सी। जो मैं लिख रहा हूँ बस आपको देखते जाना है, आपको लिखना नहीं है, आपको इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाना है, आपको सुनना है बस। अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी हाथ के हाथ। ठीक है, और आपको ये डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मतलब दो पार्ट है इसके अंदर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन को अलग से पढ़ेंगे एंड एब्जॉर्प्शन को अलग से पढ़ेंगे। तो आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर काम करने के लिए, उसमें कोई भी चीज़ हो रही है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर नए हार्मोन्स बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है ATP से। ठीक है, और वो ATP कहाँ से आती है? ATP आती है आपके ग्लूकोज से टूटकर। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ से आता है? ग्लूकोज आपके कार्बोहाइड्रेट से आता है। कार्बोहाइड्रेट सब टूटते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। एंड वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं? जो आप खाते हैं, जो आप चावल खाते हैं, जो आप रोटी खाते हैं, वो क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है? आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, नए टिश्यू बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, आपकी मसल्स, वो कहाँ से आती हैं? आपके अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन। एंड वो प्रोटीन कहाँ से आते हैं? वो अमाइनो एसिड्स कहाँ से आते हैं? जो आप प्रोटीन खाते हैं, जो आप रॉ मांस खाते हैं, जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। तो आप जो भी खाते हैं, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये, आप जो भी खाते हैं, आप आटा खाते हैं, आप दाल खाते हैं, जो भी खाते हैं प्रोटीन्स, तो फाइनली आपकी बॉडी के अंदर उसको यूज किया जाता है। ठीक है, एंड जिस फॉर्म के अंदर वो यूज होता है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है एंड हम जो खाते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक चक्की लगी है। ठीक है, आटे की चक्की लगी है जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? चक्की का काम होता है आपका आटे को या गेहूं को पीसकर आटे में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपकी नेचुरल चक्की होती है जिसके अंदर आप खाना खाते हैं एंड बॉडी के अंदर चीजें जाती हैं एंड धीरे 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 जो है इनको तोड़कर छोटी छोटी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है आपका मैकेनिकल, एक हो सकता है आपका बायोकेमिकल। ठीक है, तो आपकी जो चक्की है, चक्की क्या करेगी? उसको आटे को पीसती है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। एंड दूसरी चीज क्या होती है? उसके ऊपर केमिकल्स कुछ डाले जाते हैं, कुछ एसिड डाले जाते हैं, बाइल जूस डाला जाता है जिससे कि वो चीज एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे कि वो चीज टूट जाए। इसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली डाइजेशन क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन क्या है आपका, आपको दोनों चीजें अलग अलग समझनी है। ठीक है, तो डाइजेशन इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। कैसे? या तो मैकेनिकली एंड बायोकेमिकली। मैकेनिकली मतलब जो आपकी जो गट होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो पाइप होता है, जो चक्की होती है, उसके अंदर जो है फोर्सेस लगते हैं। फोर्स क्या करते हैं? उसको पीस देते हैं। आपने चक्की के अंदर देखा होगा जो एक मशीन चलती है वो क्या करती है? गेहूं को पीस देती है। ठीक है, तो सेम चीज क्या हो रही है? आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रही है, वो हो रहा है डाइजेशन। अगला काम क्या होगा? उस सामान को बॉडी तक पहुंचाना, ब्लड तक पहुंचाना, जिससे कि उसको यूज किया जाए फॉर रेस्पिरेशन, फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं आगे। तो इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। दूसरा काम क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। पहले डाइजेस्ट किया जाएगा एंड फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा। सो एब्जॉर्प्शन बेसिकली उस आटे को ब्लड के अंदर डालना, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको अभी फंडा समझ आना चाहिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
अब दूसरी चीज क्या होगी, जैसे आपने कभी आटा पिसवाया होगा, ठीक है, गेहूं पिसवाया होगा, आटा नहीं पिसवाते, गेहूं पिसवाते हैं, ठीक है। तो आपने गेहूं पिसवाए होंगे तो आपने देखा होगा कोई चीज खराब होती है जो आप नहीं खाते हैं, ठीक है। एक तरफ से आटा निकलता है एंड एक तरफ से जो खराब चीजें निकलती चली जाती है मशीन से। अब सेम हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो चीज हमारे काम की थी उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने। बट जो चीज हमारे काम की नहीं है, जो चीज खराब है, जिसको हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो बॉडी के अंदर आगे चली जाती है। पहले स्टमक के अंदर जाएगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी एंड फाइनली एनस के थ्रू वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इस ओपनिंग के क्या है, दो ओपन, एक आपका माउथ और एक का एनस। एनस से क्या निकलता है, जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है वो एनस के थ्रू निकल जाती है, जो आपके काम में नहीं आई है। एंड आप खाते कहां से चीजें, आप मुंह से खाते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दो ओपनिंग होनी चाहिए, एक होना चाहिए मुंह, एक होना चाहिए एनस, ठीक है। मुंह से आप चीजें खाते हैं, एनस से चीजें आप निकालते हैं। एंड इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, जो चीज आपके काम की है वो आपके ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है, इसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो आप फूड खा रहे हो, एब्जॉर्ब होता है, जो काम का नहीं होता है वो बाहर निकल जाता है। सो दिस इज बेसिकली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आपका एक बेसिक सा फ्रेमवर्क बन गया होगा आई गेस, एंड इसी फ्रेमवर्क को आपको पूरे चैप्टर में यूज करना है जिससे कि आपको चीजें बहुत ज्यादा इजी लगे। एंड मेरा मानना है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं एंड अगर आपको वो चीज नहीं दिखती है दिमाग के अंदर, अगर आपको पिक्चर्स नहीं दिखती हैं, अगर आपको इमेजिनेशन नहीं होती है, सो आई डोंट थिंक कि आपने या तो सही से पढ़ाया है या फिर आपने सही से पढ़ा है, ठीक है। सो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आपको हर चीज इमेजिन कराऊं एंड जैसे मैं चीजें इमेजिन करता था एंड वो आपको हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। और हर चीज का वाई आपको पता होना चाहिए कि क्यों, क्या पढ़ते हैं एंड क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली एनाटॉमी से, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक ओपनिंग ऊपर होती है, एक ओपनिंग नीचे होती है, ठीक है। तो एक ये ट्यूब होती है जिसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री, देखो यार मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, मैं नोट्स ज्यादा नहीं बनवाऊंगा क्योंकि नोट्स आप लोग खुद पढ़कर भी बना सकते हो। आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है एंड आपको कोई भी बुक पढ़नी होती है, लेकिन आपको जो मेन चीज होती है समझना। आपके कंसेप्ट तभी बिल्ड होते हैं जब आपको कोई समझाता है कि यार क्या है एंड कैसे है, ठीक है। तो मैं बहुत कम लिखूंगा एंड आप इसको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ सकते हैं एंड आई गारंटी अगर आप इसको एक बार मेरे से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी देखते हैं तो आपको चीजें एकदम से याद हो जाएंगी, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, बेसिकली एक ट्यूब होती है, एक पाइप होता है जो कि आपके मुंह से स्टार्ट होता है एंड आपके एनस पर खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड ये पाइप सीधा नहीं होता बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड ये पाइप इतना छोटा भी नहीं होता। ये पाइप बेसिकली समझाने के लिए है कि कनाल एक रास्ता है बॉडी के अंदर जो कि मुंह से स्टार्ट होता है एंड एनस पर खत्म हो जाता है, ठीक है। कैसे, आपका मुंह के अंदर एक ओपनिंग होती है एंड एक आपकी एनस की ओपनिंग होती है। मुंह के बाद क्या आता है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता है आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्या आता है आपका स्टमक, स्टमक के बाद क्या आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली आपका एनस। तो ये पूरा का पूरा पाइप है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कहां से आती हैं, ये केमिकल्स कहां से आते हैं जो कि इस खाने को तोड़ते हैं, वो केमिकल्स आते हैं फ्रॉम योर ग्लैंड्स। कहां से आते हैं, फ्रॉम योर ग्लैंड्स, जो कि इस ट्यूब के चारों तरफ लगे रहते हैं। सो अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के एंड ये जो है एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो आपको एनाटॉमी बेसिकली समझ आ गई है कि आपको एलिमेंट्री कैनाल को समझना है एंड इसके साथ साथ आपको ग्लैंड्स को समझना है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर से खाना गया एंड धीरे धीरे हम नीचे तक जाएंगे। सो आपने खाना खा लिया, ठीक है। तो खाना जो आपके होठों के बीच में से गया एंड कहाँ गया, आपका ओरल कैविटी के अंदर गया। ओरल कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी क्या होती है, वो जगह होती है जो आपके दांतों के बीच में होती है, आपकी टंग के बीच में होती है। आपका टंग जो होता है वो उसका बेस बनाता है एंड आपका जो ऊपर पैलेट होता है, पैलेट मतलब तलवा जो होता है ऊपर का, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, वो उसका ऊपर का माला बनाता है, ऊपर का रूफ बनाता है एंड टंग क्या बनाती है, उसका बेस बनाती है एंड आपके जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, उसका साइड बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उसको चबाते हैं, आप उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं। वो चूइंग कैसे होती है, वो चूइंग होती है आपके दांतों के थ्रू, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, मैकेनिकल डाइजेशन। बस दो चीज पूरे आपको रास्ते में याद रखनी है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड बायोकेमिकल डाइजेशन नीचे तक, बस यही आपको याद रखना है। तो दांतों ने क्या किया, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, ये काम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन मैंने क्या बोला है, बायोकेमिकल भी होगा। तो बायोकेमिकल के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर आपको ग्लैंड्स चाहिए। वो ग्लैंड्स कहाँ से आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बगल में आएंगे। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह के बगल में क्या आएगा, ओरल कैविटी के बगल में ग्लैंड्स कहाँ से आ गए। आप बोलोगे यार हमें तो कोई ग्लैंड्स दिखते नहीं है। ग्लैंड्स दिखते नहीं है क्योंकि वो टिश्यू के अंदर होते हैं, वो डीप सीटेड होते हैं।
आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, आपका सब लिंगुअल मतलब आपका टंग के नीचे। तो बेसिकली 6 ग्लैंड्स होते हैं या फिर 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई एमसीक्यू आता है कि कितने पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, तो टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स जैसे 6 होते हैं, लेकिन पेयर कितना होता है, 3 का होता है। 2 आपके पैरोटिड होते हैं, 2 आपके सबलिंगुअल होते हैं टंग के नीचे, एंड 2 आपके सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं। मैं इनके डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने इनको ज्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, बेसिकली सलाइवा को सिक्रीट करना, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करना, जिससे कि आपका जो है डाइजेशन हो जाए, आपका जो खाना खाया है वो थोड़ा लुब्रिकेट हो जाए, लुब्रिकेट मतलब थोड़ा चिकना हो जाए, जिस वजह से वो आराम से आपके स्टमक के अंदर, आपकी ईसोफेगस के अंदर जा पाए, ठीक है। ये काम क्या होता है आपका सलाइवा का। तो सलाइवा कौन बनाएगा, आपका सलाइवरी ग्लैंड्स बनाएगा। आपके 3 सलाइवरी ग्लैंड्स आपको पता होना चाहिए। एंड कुछ केमिकल्स और रिलीज करते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे कि हो गए आपके लाइसोजाइम्स, जैसे कि आपकी हो गई आईजीए क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, जो कि क्या होती है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपके खाने में कोई चीज लाइक बैक्टीरिया या फिर वायरस है तो उसको मार सकते हैं आप, कैसे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली। आप जब चूइंग करते हैं तो सलाइवा क्या करता है, ये सारी एबिलिटी रखता है लाइसोजाइम्स और आईजीए की, जिससे कि ये चीजें क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। अब क्या हो गया, सलाइवा का काम हो गया कंप्लीट, दांतों का काम हो गया कंप्लीट। यहीं आपको दांतों के बारे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना होगा, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया है। तो आपका डेंटिशन क्या होता है, जो दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, आपसे लोग बोलते होंगे तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। तो टोटल दांत कितने होते हैं, 32। तो आपके जो 32 टोटल दांत होते हैं, मतलब एक एडल्ट की लाइफ के अंदर, एक इंसान की लाइफ के अंदर टोटल दांत एक टाइम पे 32 ही हो सकते हैं, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है जब वो बड़ा हो जाता है एडल्ट। लेकिन हम जो होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे दांत एक बार आते हैं, फिर हमारे दांत टूट जाते हैं, एंड फिर से वो दांत आते हैं, ठीक है। तो हमारे दांत क्या हुए, एक बार गए और एक बार वापस आ गए। तो क्या हुआ, एक बार दांत गए और दोबारा वापस आ गए, दोबारा। इसको बोला जाता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्या बोला जाता है, मतलब आपके जो दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं लाइफ के अंदर। जो आपके दांत पहले आते हैं उनको बोला जाता है डेसिडुअस। डेसिडुअस को यहाँ समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है। कंसेप्ट बिल्डिंग मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है, झड़ जाना। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, डेसिडुआ क्या होता है। आपकी जो प्लेसेंटा होती है फीमेल्स के अंदर, इन ह्यूमंस, वो डेसिडुअस होती है। आप पढ़ेंगे इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, डेसिडुअस होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो झड़ जाती है। जब बच्चा बाहर आता है तो उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है। इसको बोला जाता है डेसिडुअस प्लेसेंटा। एंड आपके दांतों को क्या बोला जाता है, डेसिडुअस डेंटिशन, क्योंकि ये दांत झड़कर नए दांत आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डेसिडुअस, इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। अब आपके जो दांत होते हैं, दांत कहाँ होते हैं, प्लेस आपके जॉ के अंदर होते हैं। ये आपका एक जॉ होता है नीचे वाला, एंड आपका जो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है मैक्सिला, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, आपके दांत होते हैं, आपके टीथ होते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको कोई घुसा मारेगा तो आपके दांत टूट जाएंगे, आसानी से तो नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं, जो आपके टीथ होते हैं, वो कैविटी के अंदर होते हैं। कैविटी मतलब गड्ढा होता है, गड्ढे होते हैं छोटे छोटे आपके जॉ के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, आपके दांत जो होते हैं प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो कैविटी के अंदर क्या होते हैं, आपके टीथ कैविटी के अंदर होते हैं, जो आप देख रहे होंगे ऐसे करके कैविटी होती है। आपके जॉ के अंदर क्या है, दांत रखे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉकेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट। सॉकेट मतलब कैविटी को बोलते हैं, कोई भी अगर गड्ढा डिप्रेशन, इसको कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सॉकेट के अंदर क्या है, आपके दांत सारे के सारे प्लेस्ड हैं। तो इससे क्या होता है, आपको दांत को क्या मिल जाती है, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, आराम से टूट नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस डेंटिशन को, डेंटिशन मतलब डेंटिस्ट से है, ठीक है, डेंटिस्ट, इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, आपका थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब आपके जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सॉकेट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपको 2 चीजें मैंने बताई अभी तक, आपके जो दांत होते हैं डेसिडुअस होते हैं, उसके बाद आपके परमानेंट टीथ आते हैं जो कि 32 के 32 होते हैं, एंड इसके साथ साथ हमने समझा क्या, थीकोडोंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए थीकोडोंट क्या होता है जब सॉकेट के अंदर कोई चीज होती है, एंड डाइफायोडोंट मतलब आपके दांत एक बार झड़कर दोबारा वापस आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और है, वो है आपका डेंटिशन। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे टाइप के आपके टीथ होते हैं। बेसिकली 4 टाइप के टीथ होते हैं। एक होता है आपका इंसाइजर्स, एक होता है आपका कैनाइन्स, एक होता है आपका प्रीमोलर्स, एक होता है आपका मोलर्स, ठीक है। ICPMM, ठीक है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जब भी डेंटिशन पढ़ते हैं तो हम जो इसको डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए ये ऊपर वाला दांत हो गया, ये नीचे वाले दांत हो गए, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अब टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो गए दांत, एक ये हो गया पार्ट, एक ये हो गया पार्ट, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो 4 पार्टों में हम डिवाइड कर देते हैं पूरे डेंटिशन को, एंड आप देखेंगे कि चारों के चारों जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। जो सबसे आगे वाला होता है उसको बोला जाता है इंसाइजर, एंड उसके बगल में जो होते हैं वो होते हैं कैनाइन्स,
उसके बगल में क्या होते हैं प्रीमोलर्स, एंड सबसे पीछे कौन से होते हैं आपके मोलर्स, ठीक है। एंड ये टोटल नंबर क्या होता है इनका 2123/2123। आपने देखा होगा ये क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा ये क्या होता है 2123 एंड 2123। 2123 मतलब हो गया 2 इंसाइजर हो गए एक पार्ट में, ऊपर वाले का मैंने हाफ, या फिर ऊपर वाले का इधर वाला हाफ, या फिर नीचे वाले का इधर वाला हाफ, या फिर नीचे वाले जबड़े का ये वाला हाफ, ठीक है। मैं किसी भी हाफ की बात करूंगा तो मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंसाइजर कितने होंगे इसके अंदर 2 होंगे, कैनाइन कितना होगा 1 होगा, प्री मोलर कितने होंगे 2 होंगे, एंड मोलर कितने होंगे 3 होंगे। तो ये मैंने बात क्या करी 1 हाफ की, ठीक है, एक हाफ की बात करी। एंड ये सेम क्या होगा नीचे वाले हाफ का होगा 2123। अब ये मैंने किसकी बात करी हाफ की बात करी, ऊपर वाला हाफ ये हो गया एंड नीचे वाला हाफ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अगर डबल कर देते हैं, अगर इसको हम डबल कर देते हैं 2123 कितना हो गया, ये हो गया 3 4 5 और 8 दांत ऊपर हो गए, 8 दांत नीचे हो गए। मैं अभी आधे आधे की बात कर रहा हूँ, आधे मुंह की बात कर रहा हूँ। अब इसको आप डबल कर दीजिए, 8 और 8 16, ठीक है, 16 इधर और 16 इधर, 16 और 16 कितना हो गया 32। तो कितने हो गए आपके 32 टीथ पूरे हो गए, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, जस्ट सुनते रहिए। आपका जो डेंटिशन है वो क्या हो गया थीकोडोंट हो गया, डाइफाइडोंट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपके दांत कैसे अरेंज होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर आता है, फिर दूसरा इंसाइजर आता है, फिर कैनाइन आता है, फिर उसके बाद प्रीमोलर आता है, फिर उसके बाद प्रीमोलर आता है, फिर उसके बाद आपके 3 मोलर जो कि सबसे पीछे होते हैं, ठीक है। तो आगे से स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पूरे के पूरे दांत को डिवाइड कर देते हैं आपके 2 पार्ट में, यहाँ पर ये, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, 2 लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, दिस एंड दिस। तो मैं अगर इस वाले की बात करता हूँ ऊपर वाले की, तो 2123 ऊपर 2123 नीचे 2123, सेम क्या होगा यहाँ पर 2123 एंड यहाँ पर 2123, एंड इनका टोटल का सम क्या होगा 32 होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 2123 क्या होता है एंड 32 कैसे निकल कर आता है, ये आपको रटना पड़ेगा 2123, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अभी हमारी बक्कल कैविटी की बात हो गई, ओरल कैविटी की बात हो गई एंड टीथ की बात हो गई। इसी के साथ साथ टंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपकी जो टंग होती है वो क्या होती है, मसल्स की बनी होती है। जब भी आप बोल पाते हैं, ठीक है, अगर आप बोल पा रहे हैं इसका मतलब अपनी मसल्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। एंड टंग के अंदर जो होती है क्या होती है, मसल्स होती हैं, ओके। एंड आपकी जो टंग अटैच होती है वो यहाँ पर हाइयोइड बोन से अटैच होती है। यहाँ पर एक बोन होती है, ये बोन होती है, अगर आप गर्दन के नीचे फील करेंगे तो एक बोन होती है, इसको हाइयोइड बोन बोला जाता है। एंड आपकी जो टंग होती है वहाँ पर जाकर अटैच्ड होती है, ठीक है। तो आपकी टंग नीचे से किससे अटैच होती है, यहाँ पर फ्रेनुलम बोला जाता है। ये जो एक नीचे आप अपनी टंग को ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगा एक थ्रेड की तरह, एक मार्जिन की तरह, इसको बोला जाता है फ्रेनुलम। मैं लिख देता हूं यहाँ पर फ्रेनुलम, आपकी बुक के अंदर लिखा है सब, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम होता है, ठीक है। फ्रेनुलम क्या होता है आपका, जो कि टंग को नीचे बक्कल कैविटी के बेस से जोड़कर रखता है, ठीक है। तो आपका फ्रेनुलम हो गया एंड आपका नीचे किससे कनेक्टेड होती है, टंग आपकी हाइयोइड बोन से कनेक्टेड होती है। सो आपका टंग हो गया क्लियर। इसके बाद मुंह के बाद खाना कहाँ जाएगा, अब हम खाने पे वापस आते हैं। हमारी कहानी, हमारी चक्की कहाँ तक चल रही थी अभी तक। हमारी चक्की के अंदर क्या हुआ, दांतों ने चीज़ों को तोड़ा एंड कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स ने उस पर अपना एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। एंड इन ग्लैंड्स को मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं बीच में नहीं ला रहा, ठीक है, क्योंकि एक साथ सारे के सारे ग्लैंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स थे, इनका काम क्या था वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका खाना कहाँ गया, बक्कल कैविटी के अंदर। इसके बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, बिल्कुल फनल की तरह होती है। फनल देखिए आपने, फनल क्या होता है, फनल क्या होता है, एक कीप होती है जिसको हिंदी में बोला जाता है कीप, जो कि पेट्रोल या फिर डीजल भरने के काम आती है। फनल या फिर इन्वर्टेड कोन शेप्ड, दिस इज योर फनल। ये आपका फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स का काम क्या होता है, फेरिंग्स का काम होता है खाना और एयर का एक कॉमन पैसेज बनाना। कॉमन पैसेज मतलब एक कॉमन रास्ता क्रिएट करना जिससे कि चीजें नीचे जा सके। आप नाक से क्या लेते हैं, सांस, मुंह से क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। जो आप नाक से सांस लेते हैं वो कहाँ जाती है, आपके फेरिंग्स के अंदर जाती है। एंड फिर फाइनली कहाँ जाती है, आपके ईसोफेगस के अंदर नहीं, वो जाती है आपके ट्रेकिया के अंदर। कहाँ जाती है, आपके ट्रेकिया के अंदर, ठीक है। आप जो खाना खाते हैं मुंह से वो कहाँ जाता है, ट्रेकिया के अंदर नहीं। अगर ट्रेकिया के अंदर जाएगा तो आप मर सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो वो खाना जाता है आपका ईसोफेगस के अंदर। तो ये पीछे होती है आपकी ईसोफेगस। ये क्या है आपका फेरिंग्स। यहाँ से क्या है आपकी नोज से जो एयर जाएगी वो यहाँ से पास होकर कहाँ जाएगी, ट्रेकिया के अंदर जाएगी। एंड मुंह से जो खाना जाता है वो आपका फेरिंग्स से होकर कहाँ जाएगा, आपका ईसोफेगस के अंदर जाएगा। तो बेसिकली फेरिंग्स क्या है, जब आप फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है ऐसे करके कि फेरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग, कॉमन पाथवे है। क्योंकि कॉमन किसके लिए, एयर एंड खाना। तो दोनों चीजें क्या होती हैं, इससे पास होती हैं। खाना का चला जाता है ईसोफेगस में चला जाता है एंड हवा का चली जाती है ट्रेकिया के अंदर चली जाती है। तो बेसिकली एक फनल होती है, कोन शेप्ड होता है, जो कि रखा होता है यहाँ पे आपके
ओरोफेरिंक्स के पीछे रखा होता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फेरिंक्स के बारे में। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे यार फेरिंक्स के भी पार्ट होते हैं ना, फेरिंक्स के पार्ट होते हैं। फेरिंक्स के बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक फेरिंक्स जो कि जस्ट आपके नाक के पीछे होता है। अगर मैं आपको साइड व्यू देखूं, अगर मैं आपका एक्सरे ले लूं, सीटी स्कैन ले लूं, जो चीज नाक के बिल्कुल पीछे होगी, जो फेरिंक्स नाक के बिल्कुल पीछे होगा उसको बोला जाएगा नेजोफेरिंक्स, जो कि नाक के पीछे है। जो चीज मुंह के बिल्कुल पीछे होगी इसको बोला जाएगा ओरोफेरिंक्स, क्योंकि मुंह के पीछे है। एंड यहाँ पर आपका लैरिंक्स होता है, जो चीज आपके लैरिंक्स के पीछे होती है, जहां पर आपका विंड पाइप स्टार्ट होता है। लैरिंक्स से क्या होता है, आपका विंड पाइप स्टार्ट होता है, एपिग्लॉटिस जिसको बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा आपका लैरिंगोफेरिंक्स। तो ठीक है, तो फेरिंक्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये हो गया आपका नेजोफेरिंक्स, ये हो गया आपका ओरोफेरिंक्स, एंड ये हो गया आपका लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, तो फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं। अब सवाल ये है, जो आपने खाना खाया है, जो आपकी चक्की है, आपने खाना खा लिया, ठीक है, एंड ट्रेकिया कहाँ होता है? आगे होता है। तब आप फील कर सकते हैं ये जो हार्ड सी चीज होती है, पाइप होता है, इसको ट्रेकिया बोला जाता है। एंड इसके पीछे क्या होता है? आपका ईसोफेगस होता है। सवाल ये है कि आपका जो चक्की में आपने गेहूं डाले हैं वो ट्रेकिया के अंदर भी तो जा सकते हैं, ईसोफेगस के अंदर ही क्यों जाते हैं? इसके लिए ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म बना के दिया है, एपिग्लॉटिस। जब आपका ट्रेकिया स्टार्ट होता है, जहां से आपका ट्रेकिया स्टार्ट होता है वहां पर एक ढक्कन लगा होता है, वहां पर एक ढक्कन लगा होता है जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस मतलब होता है आपका जो लैरिंग्स होता है, इसको बोला जाता है पार्ट को ग्लॉटिस, मतलब जहां पर आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं। बेसिकली मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिससे आवाज आती है, जिससे आप बोल पाते हैं। जब वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं उसको बोला जाता है आपका फोनेशन। फोनेशन मतलब जब आप बोलते हैं चीजें। अगर वोकल कॉर्ड के ऊपर कोई भी चीज होती है उसको एपिग्लॉटिस बोला जाता है, सुप्राग्लॉटिस बोला जाता है, सुप्राग्लॉटिस बोला जाता है। एंड वोकल कॉर्ड के नीचे जो भी चीज होती है उसको इंफ्राग्लॉटिस बोला जाता है। ठीक है, तो एक कार्टिलेज होता है जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस, जो कि हर चीज को प्रिवेंट करता है लैरिंग्स में जाने से। लैरिंग्स क्या होता है? आपका विंड पाइप जहां से स्टार्ट होता है। अगर आपने खाना खाया, मान लीजिए वो खाना आपका एपिग्लॉटिस बंद नहीं हो पाया, एंड खाना कहाँ चला गया? लैरिंग्स के अंदर है। लैरिंग्स से फाइनली कहाँ चला गया? ट्रेकिया के अंदर, एंड लंग्स के अंदर चला गया। आपकी डेथ हो सकती है मिनट्स के अंदर, क्योंकि आपको एस्पिरेशंस वगैरह हो सकते हैं, जिस वजह से आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस। जब आप खाना खाते हैं वो ऐसे करके बंद हो जाता है। मान लीजिए ये आपका लैरिंग्स था, ये आपका एपिग्लॉटिस है, एंड आपका पीछे क्या है? ईसोफेगस है, यहाँ ईसोफेगस है। ठीक है, तो आपने जैसे खाना खाया तो खाना इसको बंद कर देता है, एंड खाना पीछे से स्लिप होकर यहाँ चला जाता है। मान लीजिए आपका अगर एपिग्लॉटिस खुला रह गया, बंद नहीं हुआ, तो खाना कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। खाना यहाँ जाएगा, एंड सीधा का सीधा कहाँ जाएगा? ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा। तो सीधा फंडा है एपिग्लॉटिस को समझना। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ढक्कन होता है, एक लिड होती है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। एंड बेसिकली ये क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ ट्रेकिया पे लगी रहती है। जहां से ट्रेकिया स्टार्ट होता है वहां पर आके होता है आपका एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एपिग्लॉटिस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज हम लोग एपिग्लॉटिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। हम आते हैं ईसोफेगस, जो कि कहाँ होती है? ट्रेकिया के पीछे होती है। सो ईसोफेगस के अंदर जो होता है आपका खाना जो है जाना होता है। अब ईसोफेगस क्या होती है? एक पाइप होता है। ईसोफेगस भी पाइप होता है जो कि फेरिंक्स को कहाँ कनेक्ट करता है? आपके स्टमक से, आपका पेट। तो ईसोफेगस पास करता है कहाँ से? आपकी नेक से पास करता है, फिर आपके जो होता है थॉरेक्स से पास होता है, एंड फिर फाइनली कहाँ जाता है? आपका डायफ्राम को पियर्स करके डायफ्राम एक छेद करता है, एंड फाइनली आपका स्टमक के अंदर जाता है। अब स्टमक के अंदर क्या करता है? खाना जो है ईसोफेगस के थ्रू चला जाता है ना। एंड ईसोफेगस का काम क्या है? अब आप बोलेंगे यार सर ईसोफेगस तो बेसिकली एक पाइप हो गया, इसको कुछ काम ही नहीं बताया आपने। ईसोफेगस का यार बहुत सिंपल सा काम होता है, इधर से खाना स्टमक तक पहुंचाना, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या आ जाते हैं? लंग्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज चाहिए, एक पाइप चाहिए। एंड दूसरा काम क्या होता है? आपका ईसोफेगस क्या करता है? पेरिस्टाल्सिस करता है। पेरिस्टाल्सिस मतलब ये मूवमेंट जो होता है, ये पेरिस्टाल्सिस करते हैं इसको। तो खाना क्या होता है? आपका क्रश होता चला जाता है। इसको बोला जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। फिर से मैकेनिकल डाइजेशन आ गया। जहां भी मैकेनिकल आएगा आपके दिमाग में एक बल्ब जलना चाहिए, मैकेनिकल डाइजेशन। तो आपका क्या हो रहा है? खाना क्या हो रहा है? क्रश हो रहा है, मैकेनिकली क्रश हो रहा है। इसको बोला जाएगा आपका मैकेनिकल डाइजेशन। एंड समहाउ आपका खाना क्या होने लगा है? डाइजेस्ट होने लगा है ईसोफेगस के अंदर। अब ईसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर। अब स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? आपके 3 पार्ट होते हैं। जिस पार्ट में स्टमक के खाना जाता है उसको बोला जाता है कार्डियक। जिस पार्ट के अंदर डाइजेशन होता है, स्टमक के कुछ एसिड्स निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, उसको बोला जाता है आपका फंडस। ठीक है, एंड जिस पार्ट से आपका खाना आगे जाता है स्टमक से उसको बोला जाता है पाइलोरस। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं आपका फंडस, पहले कार्डियक, फिर होता है आपका फंडस, एंड होता है आपका पाइलोरस। कार्डियक आप ऐसे याद रखते हैं, कार्डियक मतलब हार्ट को बोलते हैं, जो ऊपर होगा, सबसे ऊपर होता है, मतलब दिल की तरफ, उसको कार्डियक बोला जाता है। एंड कार्डियक क्या होता है? कनेक्ट करता है ईसोफेगस को स्टमक से। तो पहला पार्ट जिसके अंदर खाना आता है स्टमक के अंदर, वो होता है आपका कार्डियक। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो कार्डियक क्या करता है? खाना रिसीव करता है फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक।
फंडस का काम क्या होता है? बेसिकली फंडस के अंदर क्या होता है, आपका खाना बेसिकली एंजाइम्स एक्ट करते हैं एंड आपका खाना जो है डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जो भी आपके एसिड्स वगैरह होते हैं मेनली वो फंडस के अंदर होते हैं। एंड फंडस जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका स्टमक का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड वन इज योर पाइलोरस। पाइलोरस क्या होता है? बेसिकली कनेक्ट करता है किसको? स्टमक को कनेक्ट करता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से कनेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम। तो ड्यूडेनम से कनेक्ट करता है स्टमक को कौन? आपका पाइलोरस, ठीक है। तो पाइलोरस से भी क्या होता है? स्टमक का पार्ट होता है। तो ये आपके 3 पार्ट होते हैं किसके? स्टमक के। एंड स्टमक के अंदर क्या होते हैं? कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ क्या करेंगे? बायोकेमिकल डाइजेशन करेंगे। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्या ग्लैंड्स होते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं। ओके, सो पाइलोरस के अंदर क्या होता है? एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो कि खाने को प्रिवेंट करता है वापस आने में। अगर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया एंड मान लीजिए खाना वापस आ गया तो अच्छा थोड़ी होगा, क्योंकि खाना ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया है। डाइजेस्टेड खाने को वापस क्यों निकालना है? नहीं निकालना है। तो वहां पर एक क्या लगा रहता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा रहता है जो कि प्रिवेंट करता है खाने को पीछे आने में, वापस आने में। अगर डाइजेस्टेड खाना एक बार आगे चला गया तो वो वापस नहीं आता ड्यू टू दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो को हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम दूसरी वीडियो डालेंगे। आज हमने डिस्कस किया क्या आइडिया, बेसिकली बेसिक सा एक आउटलुक हमने लिया है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्या होता है। डाइजेशन बेसिकली एक चक्की होती है बॉडी के अंदर, जब आप खाना खाते हैं वो टूटता चला जाता है एंड फाइनली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, वो फाइनली बॉडी से निकल जाती है। सो दिस इज योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? डिस्कस करा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग होती है, एक ऊपर की तरफ होती है, एक एंटीरियर ओपनिंग होती है, एक नीचे की तरफ होती है, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका एनस एंड इसको बोला जाता है आपका बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ठीक है। तो खाना आपने ओरल कैविटी के अंदर खाया, फिर हमने डेंटिशन के बारे में डिस्कस करा, टीथ के बारे में डिस्कस करा, डाइफाइडोंट होते हैं आपका एंड ठीकोडोंट होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस करा फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या होता है, कितने टाइप्स के फेरिंग्स, कितने पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के, वो डिस्कस करा। व्हाट इज एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है। इसके बाद हमने ईसोफेगस डिस्कस करा, ईसोफेगस क्या होता है। इसके बाद हमने स्टमक का बेसिकली एनाटॉमी डिस्कस किया है एंड एज सच हमने कुछ नहीं किया है। सो बेसिकली दिस वीडियो इज बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड हम लोग आगे चीज़ें और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस सीरीज। थैंक यू।